एसिड्स। एसिड का मतलब एनी सब्सटेंस when added into water produce H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन वैसे बाद में किस में चेंज हो जाते हैं? H3O पॉजिटिव आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इज कॉल्ड एसिड। पर अगर तुम अपने मम्मी से पूछोगे कि मम्मी एसिड क्या होता है, तो शायद उनको थोड़ा हिंट हो कि जो चीज खट्टी है बेटा उसके अंदर एसिड होता है। कोई भी चीज अगर खटास वाली है, खट्टी है, तो वो एसिड है। जैसे लेमन एसिड है, ऑरेंज एसिड है, टेमरिंड एसिड है, विनेगर एसिड है। पर उनको रीजन नहीं पता कि वो क्यों ऐसा है, तो रीजन तो साइंस से ही पता लगता है। तो साइंस ने हमें ये बताया कि किसी भी चीज को उठा के पानी में डाल दो, अगर वो H पॉजिटिव आयन बनाए तो वो पक्का एसिड है। H पॉजिटिव इतना छोटा होता है कि वो अकेला नहीं रह सकता, इमीडिएटली वो वाटर से रिएक्शन कर जाता है, और वाटर से जैसे ही रिएक्शन करता है तो ये H3O पॉजिटिव बना देता है, जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। देखो एक रिएक्शन करते हैं, HCl है ये, हमने इसको पानी के अंदर डाल दिया, इसने सबसे पहले बनाया H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि H पॉजिटिव तो अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि बहुत छोटा है। इसका मतलब है कि देखो न्यूक्लियस, हाइड्रोजन वैसे ही बहुत छोटा है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है के शेल में, वो भी हमने निकाल दिया, तो इसका न्यूक्लियस ही तो है, वो अकेला न्यूक्लियस कैसे रहेगा? तो ये फटाफट पानी के साथ कंबाइन हो जाएगा। पानी में पहले से ही 2 H हैं, एक H ये भी जुड़ गया बीच में, तो टोटल 3 H हो गई। ऑक्सीजन पानी वाली एक ही है, और ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर शो कर दो। तो हम ज्यादातर यही बोलते हैं कि हाइड्रोनियम आयन बनते हैं पानी के अंदर जब भी एसिड पानी में डाला जाता है। तो ये हाइड्रोनियम आयन कैसे बना, समझ आ गया? ठीक है। अब आगे है कि एसिड की हम ये क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, कि अलग अलग टाइप के, कितनी टाइप के ये एसिड्स हो सकते हैं, किस बेस पे उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो 4 क्लासिफिकेशंस करनी है। सबसे पहली है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के अकॉर्डिंग कि वो हमें मिल कहाँ रहा है, कहाँ से रहा है। इफ वी गेट देम फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, जिसके अंदर, अर्थ के अंदर क्या होते हैं बेटा? मिनरल्स होते हैं। अगर ये हमें मिनरल से मिलता है, जो भी जमीन के अंदर जो चीजें हैं उनको निकाल के फिर उनसे एसिड बनाया जाए, तो उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल HCl इनऑर्गेनिक है, H2SO4 इनऑर्गेनिक है, HNO3 भी इनऑर्गेनिक है, क्योंकि ये सल्फर हमें जमीन में से मिली थी, इस सल्फर को यूज करके ये एसिड बनाया गया। Cl कहीं से, ये भी हमें रॉक्स में से मिल सकता है, N जमीन में से निकाला जाता है, तो Cl, N, S इनको यूज करके जो बनाए जाते हैं वो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। इनको मिनरल एसिड्स भी बोल देते हैं, मिनरल एसिड्स। ये बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जितने मिनरल एसिड्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी कैन नॉट ईट देम। हम खा नहीं सकते इनको, कभी नहीं कोई खा सकता। इवन जी, अगर हम ऐसे टच भी करेंगे अपनी टंग एकदम से पूरी पूरी जल जाएगी। दूसरा है कि क्या वो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल से। सोचो, अजीब सी नहीं बात लग रही कि प्लांट से भी एसिड मिलते हैं हमें, तो एनिमल से भी मिलते हैं। अभी तुम्हें मैं एग्जांपल्स बताऊंगी। प्लांट और एनिमल से भी अगर हमें एसिड्स मिले, उन एसिड्स को बोला जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ऑर्गेनिक एसिड में कौन कौन सी एग्जांपल है? जैसे एसिटिक एसिड, जिससे हम विनेगर बनाते हैं, फॉर्मूला CH3COOH। फॉर्मिक एसिड, जो कभी हमें कोई बी काट दे या आंट ऐसे डंक मार दे या काट दे, तो उसको होता है स्टिंग ऑफ आंट और बी।
हनी भी होता है, ये मधुमक्खी वगैरह काट देती है तो कितनी स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में एसिड डाल देती है। और जो ये एसिड है इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। फिर टमाटर के अंदर भी एक एसिड होता है, सबके फॉर्मूले नहीं याद करने, ये 2-3 तुम्हारे सिलेबस में है वो मैंने लिख दिए। जो टोमेटो के अंदर होता है उस एसिड का नाम है ऑक्सैलिक एसिड। जो सिट्रस फ्रूट्स में होता है, सिट्रस फ्रूट्स जिसमें आ गया अपने पास लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उनके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं। एप्पल के अंदर कौन सा होता है? इन एप्पल मैलिक एसिड। कर्ड हम लोग खाते हैं, दही, लैक्टिक एसिड। विनेगर यूज करते हो, सिरका, अचार हम डालते हैं उसमें, या फिर रेड रेड से प्याज बना के सैलड की फॉर्म में खाते हो, उसके अंदर एसिटिक एसिड। तो इस तरह करके बहुत सारे होते हैं। इमली हम लोग खाते हैं, या ग्रेप्स, टैमरिंड, इसके अंदर होता है टार्टेरिक एसिड। तो बहुत सारे ये एसिड्स हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, तो इनका नाम है ऑर्गेनिक एसिड्स। अब इनके लिए एक कंडीशन है कि जो भी ऑर्गेनिक एसिड होगा ना, उसके अंदर कार्बन का होना मस्ट, कार्बन शुड बी देयर। इनके फॉर्मूले में देखो, यहाँ पे कार्बन आ गया, इस केस में भी कार्बन आ गया, बाकियों का भी अगर फॉर्मूला हम लिखते हैं तो जरूर कार्बन होती। फिर एक अजीब सी बात है, एक एसिड है जिसमें जो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है पर उसके अंदर कार्बन है, यहां से ये कंट्रोवर्सी सी आ जाती है। तो एक्सेप्शन आ गई हमारी, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन वो है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3, H2CO3। इसमें तो कार्बन आ रही है भाई, पर ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, इट इज इनऑर्गेनिक एसिड। बस ये तुमने याद रखना, एक्सेप्शन आ जाती है कि ऑर्गेनिक एसिड जिसके अंदर कार्बन भी है उसके बावजूद वो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, वो बताओ कौन है। तो तुम लोगों ने कार्बोनिक एसिड के बारे में बता देना। तो एक ये हमारा हो गया, सोर्स के अकॉर्डिंग हमने कैसे क्लासिफिकेशन की सारी। दूसरा है कि इसकी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू द बेसिसिटी। बेसिसिटी, अब पहले तो यही है कि बेसिसिटी होती क्या है। इट इज द नंबर ऑफ replaceable hydrogen atoms in one molecule of acid। किसी भी एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने H हम रिप्लेस कर सकते हैं, कितने H एसिड निकाले जा सकते हैं, H एटम कितने निकाले जा सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर एक H निकलता है तो हम बोल देते हैं मोनोबेसिक, 2 H निकाले जा सकते हैं तो उसको बोला जाता है डाइबेसिक, 3 H निकाले जा सकते हैं तो ट्राइबेसिक। ठीक है, बेसिसिटी भी आगे 3 टाइप की होती है। मोनो बेसिक, ये कब होगा, व्हेन 1 H एटम कैन बी रिप्लेस्ड बाय मेटल। किससे रिप्लेस होगा बेटा, कोई ना कोई वहां पे मेटल आएगी जिसकी वैलेंसी भी 1 ही हो, तो उसको मोनोबेसिक बोल देते हैं। एग्जाम्पल देखो, HCl,
इसका एक ही एच है, इसको बाहर निकाल सकते हैं हम, HF, HBr, देन बाद में करेंगे और कौन कौन से हैं, CH3COOH। अब ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, यहाँ पे तो 3 ये भी है, एक ये भी H है। ये चारों H बेटे नहीं निकल सकते बाहर, सिर्फ वो H निकलते हैं जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है, क्योंकि वो H एसिडिक नेचर का है। ये कार्बन से लिंक्ड है, ये एसिडिक नेचर के नहीं है हाइड्रोजन, ये वाला सिर्फ एक H बाहर निकलेगा। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, CH3 C, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, दूसरी ऑक्सीजन का H ऐसे जुड़ा हुआ है। अब ये वाला H इस ऑक्सीजन से लगा हुआ है ना, इसलिए ये, अब इसके ये ऑक्सीजन की नेचर क्या होती है, इट इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, है ना, ऑलरेडी हमने अब पहले वाले चैप्टर्स में काफी किया। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था, ये वाला ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसको अकेले को बेचारे को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से जब भी हम इस चीज को, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखा है मैंने, जब मैं इसको पानी में डालूं तो अपने पास वाटर के अंदर अगर इसको डाला तो ये बनेगा नेगेटिव वाला आयन और साथ में H पॉजिटिव बनेगा। H पॉजिटिव इमीडिएटली वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और H3O पॉजिटिव बना देगा। तो एसिटिक एसिड की बेसिसिटी 4 नहीं होती, ये ध्यान रखना, ये 1 होती है बेटा। फिर फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसमें ये वाला H नहीं निकल सकता क्योंकि ये कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाला H निकल सकता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, HCN। तो ये सब मोनोबेसिक एसिड्स की एग्जांपल है। तो मोनोबेसिक एसिड कौन होंगे, द एसिड विच प्रोड्यूस 1 H पर मॉलिक्यूल इन वाटर। देखो सिंपल डेफिनेशन बता रही, आयनाइजेशन, डिसोसिएशन ऐसे टर्म्स यूज करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। पहले सिंपल सोचो कि किसी भी एसिड को पानी में डाला, उसने अपने एक मॉलिक्यूल में से कितने H निकाल दिए। अगर एक H निकाल रहा है तो मोनोबेसिक, 2 निकालेगा डायबेसिक, 3 निकालेगा ट्राइबेसिक। अब डायबेसिक की देखते हैं। Dibasic acids are those which produce 2H positive ion per molecule in water। जब हमने इनको पानी में डाला तो हर मॉलिक्यूल ने 2H बना दिए। एग्जाम्पल देखो H2SO4, ये 2H निकलेंगे, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO3, जब भी, अब कल जो मैंने एक और इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी ये बताया था बेटा कि इसका SO3 और SO4 जब भी कम चीज लगी होती है ना, जैसे यहाँ 3 ऑक्सीजन लगी है और यहाँ 4 है, बाकी सब कुछ सेम है, तो हम अपने आप को भगवान से छोटा मानते हैं, तो अस अस अपने लिए बोलते हैं, और जहां ज्यादा चीज लगी होती है तो उसको भगवान की कैटेगरी दे देते हैं। तो इक से याद करना है, इसका नाम होगा सल्फ्यूरिक एसिड और इसका नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है ना, ये दोनों में 2-2 H है तो ये दोनों H निकाल देंगे। फिर आ गया कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी 2H निकालेगा। फिर आ गया ऑक्जेलिक एसिड जो टोमेटो के अंदर होता है, ये इस तरह इसका फॉर्मूला होता है, कई जगह तुम्हें बुक में ऐसे मिलेगा, यहाँ से इसने आगे बॉन्डिंग करनी है तो ये अभी छोड़ दो इसको, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स करके भी लिख सकते हो, नहीं तो खोल के लिखो। ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये वाली हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो इसमें भी दोनों H निकालने हैं। तो ये बना हमारा डाइबेसिक एसिड। ठीक है, अब आ गया थर्ड कि ट्राइबेसिक कौन होते हैं।
Triabasic acids are those which produce 3H positive ion per molecule in water. जो भी हम ऐसा कोई एसिड जिसको पानी में डालें तो एक एक मॉलिक्यूल में से 3-3 H बाहर निकले। अब 3 वाली एग्जांपल कौन सी है? H3PO3, H3PO4। तो ये 3-3 H दोनों निकालते हैं, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। अस लगा दिया मैंने, ऑक्सीजन कम है, इसमें फॉस्फोरिक एसिड। तो ये ट्राइबेसिक हो गया। थर्ड क्लासिफिकेशन होगी अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। इसमें आ जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर वीक एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? जो जितने मॉलिक्यूल हमने पानी में डाले वो सारे के सारे पानी में ब्रेक करके H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए हमें एक अल्फा ढूंढना पड़ता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन। अल्फा शुड बी हाई और यहाँ पे अल्फा शुड बी लेस। अब अल्फा क्या चीज है? अल्फा होता है, जैसे मान लो कि मैंने 100 मॉलिक्यूल्स किसी भी एसिड के पानी में डाले, अगर उसने 100 में से 99 पानी में सारे एसिड अपने मॉलिक्यूल तोड़ दिए तो उसका अल्फा बहुत ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ एसिड्स डिसोसिएट और आयनाइज्ड, कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड टेकन, कितने हमने एसिड के मॉलिक्यूल लिए थे, इनटू 100। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता रही हूँ कि मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, 99 टूट गए, वहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 100 से 100 कैंसिल, अल्फा आ गया 99%। वीक एसिड के लिए क्या होगा कि हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए वीक एसिड के, और जब पानी के अंदर डाले सिर्फ 2-3 ही मॉलिक्यूल टूटे, तो 2/100 इंटू 100 कर दो, कटिंग की तो सिर्फ 2 डाले, 2 ब्रेक हुए तो 2% उसका अल्फा आ रहा है, तो वो बहुत वीक एसिड होगा। तो ये अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन बोल देते हैं, कितने मॉलिक्यूल टूटे टोटल में से इंटू 100। ठीक है, इनकी एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड में याद कर लो HCl, H2SO4, HNO3, और वीक एसिड में ऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि हम उनको खाते हैं बेटा। एसिटिक एसिड फॉर्मूला था CH3COOH। फॉर्मिक एसिड, जो कोई मधुमक्खी हमें डंक मारती है, स्टिंग करती है, तो वो हमारी बॉडी में डाल देती है। ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड, ये भी एक वीक है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड हम कोल्ड ड्रिंक्स में पीते हैं बेटा। कोक क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के, एक पानी लिया बॉटल के अंदर, उसमें थोड़ा सा फ्लेवर डाल दिया और थोड़ी बहुत कोई स्वीटनेस डाल दी, फिर उसके अंदर जब एकदम प्रेशराइज करके कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी पानी के साथ रिएक्शन करती है तो बना देती है कार्बोनिक एसिड। फॉर्मूला होता है H2CO3। ठीक है, तो ये सारे वीक एसिड्स होते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस वेरी लेस H पॉजिटिव आयन इन वाटर, दे प्रोड्यूस लेस H पॉजिटिव आयन इन वाटर, प्रोड्यूस लेस H पॉजिटिव आयन इन वाटर, तो वीक बोला जाएगा। एंड स्ट्रॉन्ग वाले में दे प्रोड्यूस मोर H पॉजिटिव आयन इन वाटर, ये पानी में बहुत ज्यादा बनाते हैं।
अब लास्ट क्लासिफिकेशन हमारी आई कि कंसंट्रेशन क्या है उसकी, अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है कि क्या हमने पानी के अंदर एसिड डाला हुआ है, वाटर इन एसिड, कितना हमने उसमें पानी डाल दिया। अगर हमने बहुत कम, 1-8%, वेरी वेरी लेस वाटर इज एडेड इन एसिड, तब इसको बोला जाता है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड, और इसका शॉर्ट फॉर्म चलता है CONC एसिड। और जब हमने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर is added into acid, तब इसको बोला जाता है डाइल्यूट। डाइल्यूट एसिड, इसकी शॉर्ट फॉर्म DIL, डाइल्यूट। अब क्वेश्चन आता है कि एसिड में अगर पानी मिक्स करना है तो कैसे करेंगे बेटा। एडिशन ऑफ एसिड और एडिशन ऑफ वाटर, दोनों में से किसी को भी बोल दो। एडिशन ऑफ वाटर इनटू एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब बहुत ज्यादा रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, गर्मी इतनी पैदा कर देगा ना कि कोई अंत ही नहीं है। अब नॉर्मली सबको पता है कि जो दूध वाले बेचने के लिए दूध देने आते हैं तो वो दूध के अंदर ऐसे 2-4 मग्गा भर के पानी डाल देते हैं, पता ही नहीं लगता अपने को कि ये दूध को एकदम डाइल्यूट करके ले आए, क्योंकि उन्होंने पानी मिक्स कर दिया। अब उस बंदे की अगर मान लो कोई एसिड वाली फैक्ट्री में जॉब लग जाए और वहां उसको बोला जाए कि बस तुझे देख हम बहुत सारी सैलरी देंगे, अगला नहीं तो अपना घर छोड़ के क्यों जाएगा। तो एसिड वाली फैक्ट्री वाले उसको कह रहे हैं हम तुम्हें 1 लाख रुपया पर डे देंगे, तुमने सिर्फ एसिड के अंदर पानी मिक्स करते रहना। तो वो हैरान होगा कि ये तो क्या कितनी छोटा सा काम है, मैं आराम से कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसको दे देंगे कि एक ये लो जी इतना बड़ा ड्रम है एसिड का और 1 बाल्टी पानी है, तुमने इसके अंदर डालते रहना है। वो उठाएगा वहां से 1 मग्गा या बाल्टी उठाई और जैसे ही उसने पानी एसिड के अंदर वो डाला, वो बंदा ही गायब, पिघल जाएगा, पूरा का पूरा मेल्ट ही हो जाएगा, खत्म। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने जब 1 बाल्टी पूरा पूरा पानी एसिड में डाल दिया तो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई कि पूरे एसिड और वाटर को उन्होंने स्टीम फॉर्म में क्रिएट कर दिया, वेपर्स बना दिए। और जिस रूम में भी वो मिक्सिंग कर रहा था वहां पे सब जगह पे उसे एसिड ही एसिड दिख रहा है, तो वो सारी उसकी बॉडी के ऊपर एसिड गिरेगा। एसिड ने तो हमें पता है सारी बॉडी को एकदम जला देना, खत्म कर देना। तो फिर इतना मुश्किल काम था ना। अब वो करेगा कैसे कि वो बचा भी रहे और एसिड भी मिक्स कर ले। तो पहले से उसने उस बाल्टी, जो 1 बाल्टी पानी डालना है ना, उसमें से थोड़ा सा पानी लेना है, 1 3rd बाल्टी और लेनी है, उसके अंदर बकेट में डालो पहले थोड़ा सा पानी, फिर उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके एसिड डालना है। क्योंकि अब जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज लेसर इन अमाउंट एंड दैट हीट इज एब्जॉर्ब बाय वाटर। अब कोई वहां पे फ्यूम्स, वेपर, स्टीम कुछ ऐसा नहीं बनना और वो आसानी से उसको कर लेगा। तो पर सुबह से शाम तक ये काम, इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है उसको पानी मिक्सिंग करने के लिए। तो मिक्सिंग ऑफ ये जो प्रोसेस है, एडिशन ऑफ वाटर इनटू एसिड, इज नोन एज डाइल्यूशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? डाइल्यूशन प्रोसेस। तो ये बहुत ध्यान से करना है, ये कई बार एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन कि जब हमने डाइल्यूशन ऑफ एसिड करना है तो क्या हम एसिड में पानी डालते हैं या पानी में एसिड डालते हो। तो आंसर तुम्हारा होना चाहिए वी ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर और ड्रॉप वाइज, बहुत धीरे धीरे 1-1, 2-2 ड्रॉप डालो ताकि वो आराम से उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो वो एब्सॉर्ब हो जाए।
तो ये बेटा आज हमने सारा एसिड का टॉपिक किया, पर इसमें अभी मेरे 2 टॉपिक रहते हैं कि हाउ वी प्रिपेयर एसिड एंड व्हाट आर द केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसको फिर तुम लोग उसको भी देखना, और इस वीडियो को अच्छे से देखना, लाइक करना, और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स में इसको शेयर करो, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।